नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौजूद समीन, आज हमारी जो गुफ्तगू है उसका मौजू है कि हमारे सियासतदान मुल्क की मफादात, आवाम की ख्वाहिशात के बरक्स ज़्यादातर अपने मफादात को देखते हैं। और ये एक अलमिया है, यानी अगर आप तारीख़ उठा के देखें, जब से ये मुल्क बर्ज़ वजूद में आया है उस वक़्त से लेके अभी तक 76-77 सालों में हम हर वक़्त और हमेशा हर दौर में वही हालात देखते हैं जो जिनका माजी में हमें सामना करना पड़ा है। आज भी वही हालात है। हमारे सियासी जमातें और इंतखाबात में उनके दावे आवाम को उम्मीदें दिलाना, अपने जो मंशूर में जो कुछ वो कहते रहे, उसके बरक्स अभी 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद जो नतीजा सामने आ रहा है वो यही है कि अभी तक हम जो इंतखाबात है उसमें जो धांधली का शोर शराबा है, उस धांधली के शोर शराबे से आज तक हम नहीं निकल सके। अभी भी रिजल्ट आ रहे हैं, कुछ रिजल्ट कुछ हलकों के रोके गए हैं, कुछ पे इलेक्शंस हो रहे हैं, कुछ अदालतों में हैं। तो यानी इंतखाबात के बाद अभी तक हमारा ये 8 फरवरी का जो इलेक्शन हुए हैं उस इलेक्शन का मसला आज तक हल नहीं हो सका। दूसरी सूरत में तरफ आप ये देख लें कि जिन जिन पार्टियों को मैंडेट मिला है उसका भी अगर आप देखें तो वो भी मतलब किसी को सादा अक्सरियत नहीं मिली है। पीटीआई के हमायत याफ्ता उम्मीदवारों की तादाद ज़्यादा है, उसके दूसरे नंबर में मुस्लिम लीग नून है, तीसरे पे पीपल्स पार्टी आ रही है। जो पीटीआई का मौक़िफ़ है वो ये है कि हमने पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून से जो ना मुज़ाकरात नहीं करने, बाकी सारी जमातों के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। ऐसी सूरत में अब चूँकि अगर आप पीटीआई को हुकूमत बनाने की या उनके जो हमायत याफ्ता उम्मीदवार है उनको नुमाइंदे हैं उनको दावत दी जाती है तो वो अकेले जो है ना वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो हुकूमत बना सके। दूसरे नंबर पे मुस्लिम लीग नून है, वो भी इस पोजीशन में नहीं है। तीसरे नंबर पे पीपल्स पार्टी है। अब दो जमातें, एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है और एक पीपल्स पार्टी है। अब यही एक आखिरी ऑप्शन है कि यही दो जमातें मिलके हुकूमत बना सकती है। लेकिन इन जमातों के अंदर भी एक दूसरे के जो ना एक बड़े तोफ़ाज़ात है। एक तो ये है कि ये कहा जा रहा है कि माजी के करीब में जो पीडीएम की जो एक इत्तेहाद था, उस इत्तेहाद में पीटीआई की हुकूमत के खात्मे के बाद जब वो 15-16 महीने वो इक़्तिदार में आए तो उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि चूँकि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ थे और साथ बाकी जमातें, पीपल्स पार्टी भी थी, जमीयत उलमा इस्लाम और बाकी ये जो एपीएम छोटी मोटी जमातें हैं, कहा यह जा रहा है कि पीपल्स पार्टी ने उस वक़्त सारे मुराद भी हासिल किए और बिलावल भुट्टो वज़ीर ख़ारिजा थे, पूरी दुनिया की भी उसने चक्कर लगाए और बड़ा अपने आप को प्रोजेक्ट भी किया। लेकिन जैसे हुकूमत पीडीएम की वो मुद्दत पूरी हुई तो पीपल्स पार्टी ने का जो नैरेटिव था इंतखाबात में वो मुस्लिम लीग उनके ख़िलाफ़ था और अमूमन वो तकरीर में या ये कहता था कि जी यानी वो नवाज शरीफ को टारगेट करता था। तो अब ये सारी चीज़ें जो है ना फिर इनके अपने पार्टियों के अंदर जो सी है उनमें भी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की जो मुशावरत जो हो रही है, फिर वो जो कोऑर्डिनेशन कमेटियाँ बनाई गई है एक दूसरे के साथ मुज़ाकरात के लिए, उसमें यकीनन एक तो ये तलखी भी है। दूसरा ये है कि मुस्लिम लीग पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून को ये दावत दे रही है कि जी आपको हम सपोर्ट करेंगे, हुकूमत बनाने, हुकूमत साजी में आपका पूरा पूरा साथ देंगे, लेकिन हुकूमत का हिस्सा हम नहीं बनेंगे, यानी कैबिनेट में हम शामिल नहीं होंगे। और दूसरी तरफ उनसे कुछ आईनी ओहदे भी मांग रहे हैं, जिस तरह प्रेसिडेंटशिप है, स्पीकरशिप है, गवर्नरशिप है, या स्पीकरशिप है, ये आईनी ओहदे भी मांग रहे हैं। तो ऐसे में जो मुस्लिम लीगी जो ओहदेदार है या जो उनकी जो
एग्जीक्यूटिव कमेटी में जो उनके जो आप आला दिमाग कह सकते हैं, उनको जना मुस्लिम लीग ने उनको ये मशवरा दे रहे कि जी ये तो ऐसा है कि जिस तरह पीडीएम में हमारा साथ हुआ कि बाद में यही पीपल्स पार्टी थी कि यानी जब एक माशी बुरहान आया और महंगाई हुई तो उनका उसका जिम्मेदार जो है ना हमें ठहराया जा रहा था। तो ये उसी तर्ज पे फिर हमारे साथ यही होगा कि जब हम इक़्तिदार बनाएंगे ये सारे आईनी ओहदे भी लेंगे और बुरी हुकूमत में या जो इस्लाहात है या जो मईशत को वो बेहतर नहीं कर सकेंगे तो ज़ाहिर है ये बरी ज़िम्मा होंगे और सारे के सारा मलबा हमारे ऊपर गिरेगा। तो ये उनको इदराक हुआ है कि ऐसे हालात में यकीनन पीपल्स पार्टी जो है ना यानी सब कुछ मुस्लिम लीग उनके ऊपर आएगा और वो ये भी समझ रहे हैं कि पीपल्स पार्टी शायद ये चाहती है कि यानी मुस्लिम लीग नून से का जो है ना पंजाब से भी सफाया, और ये लग भी ऐसे ही रहा है कि जिस तरीके से पीपल्स पार्टी उनको दावत दे रही है कि आप हुकूमत बनाएं और जब वो डिलीवर नहीं कर सकेंगे तो यकीनन जो पंजाब में रही सही कसर है वो भी नहीं रहेगी। तो ये सारी अभी जो खिचड़ी बनी हुई है अब असल में इस वक्त पीपल्स पार्टी जो ना एक ऐसी पोजीशन में यानी एक ब्लैक बिलिंग वाली पोजीशन में है। वो यानी कोई भी जमात जो है ना पीपल्स पार्टी के बगैर हुकूमत नहीं बना सकती है और पीपल्स पार्टी ज़ाहिर है फिर ये ओहदे भी मांग रहे हैं और पीपल्स पार्टी फिर जब हुकूमत जो भी पार्टी बनाएगी यानी पीपल्स पार्टी का एक बड़ा डोमिनेंट रोल होगा। और अब मुस्लिम लीग नून की मजबूरी ये है कि वो भी अब अमूमन ये उनके लीडरशिप ये कह रही है कि जी हम भी अपोजिशन में बैठना चाहते हैं, लेकिन उनकी मजबूरी ये है कि चूंकि शहबाज शरीफ के कुछ नदीरा क़ुव्वतों के साथ यकीनन कमिटमेंट्स भी है और फिर शहबाज शरीफ की जो ताल्लुकात है नदीरा क़ुव्वतों के साथ वो ये है कि नवाज शरीफ को वापस लाना और उनके जो मुकदमात थे या जिन मुकदमात में उनको सजाएं हुई थी वो भी ये इस कमिटमेंट का हिस्सा है। और फिर ज़ाहिर है एस्टेब्लिशमेंट के कुछ अपने तरजीहात भी है, कुछ उनके अपने डिमांड्स भी है और वो डिमांड्स ये है कि चूँकि एस्टेब्लिशमेंट ने जुज़वी तौर पे पीपल्स पार्टी के साथ भी डील की है। इलेक्शन से पहले जरदारी के साथ जो डील हुई है वो ये हुई है कि बलूचिस्तान में भी आपकी हुकूमत होगी, चीन में आपको हुकूमत देंगे और फेडरल गवर्नमेंट में भी आपको अहम ओहदे दिए जाएंगे। तो ये सारे कमिटमेंट जो है ना वो असल में ज़ाहिर एस्टेब्लिशमेंट ने जो जो उनके जो डिमांड्स है या एस्टेब्लिशमेंट का मुस्तकबिल में जो अपने रूल का तयन करना है वो यही है कि ज़ाहिर दोनों पार्टियों से वो नेक्स्ट जो एस्टेब्लिशमेंट की या जो नदीदा क़ुव्वतों का जो जो डिमांड है वो एक्सटेंशन है। तो वो ये सारी सूरत हाल के अंदर जो है ना अब ये जो खिचड़ी बनी हुई है वो यही है कि मुस्लिम लीग नून मज़ीद अपने आप को कमज़ोर भी नहीं करना चाहती है, लेकिन हुकूमत के लिए वो जो है ना गो अहेड के लिए वो जो है ना एक फ्री और फेयर जो है ना वो जो है ना वो प्ले भी करना चाहते हैं। तो उसके लिए ज़ाहिर है वो पीपल्स पार्टी की तरफ देख रही है। पीपल्स पार्टी पे भी जो है ना उनको ज़्यादातर ट्रस्ट नहीं है और फिर सिंध में एमकेएम और पीपल्स पार्टी के जो इख्तलाफात है, जिस तरह एमकेएम ने भी गवर्नरशिप का मुतालबा किया सिंध के लिए, तो ये सारी चीज़ें हैं जो अभी तक यानी उनकी कोई 5 राउंड जो है ना अभी तक कंप्लीट हुए और आज भी उन्हें मिलना है, लेकिन वो जो है ना हुकूमत साजी और यानी एक यूनानिमस डिसीजन पे या पावर शेयरिंग का जो फार्मूला है उस पर जो है ना उनका इतफाक नहीं हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त ज़रूरत इस अमर की है कि अरबाब इक़्तिदार और साहिब राय जो लोग हैं और इस वक्त तमाम सियासी जमातों की और एस्टेब्लिशमेंट की यह जिम्मेदारी बनती है कि इस वक्त मुल्क को जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो इस मुल्क की मईशत को बेहतर बनाने के लिए मेरे ख्याल में इन तमाम क़ुव्वतों को एक पेज पर होना चाहिए और इसके लिए तमाम सियासी क़ुव्वतों को भी जो है ना अपनी अना और मफादात से हट के सबसे पहले मुल्क की मईशत पे उनको अपना तवज्जो मरकूज़ करना चाहिए। तो ये इस वक्त जो है ना समीर कराम वक्त की अहम ज़रूरत है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये जो अब मामलात तय होंगे वो इन तमाम चीज़ों से मफादात से बरातर होने चाहिए और मुल्क की मईशत और आवाम की खुशहाली के लिए उनको इकट्ठा होना चाहिए। इसमें मुल्क की भी बेहतरी है और आवाम की भी बेहतरी है। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा। ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे। अल्लाह ताला हम सबका हामी व नासिर हो। अम्मा वालेना।